अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसईओ के टॉपिक से होने वाली है और एक जनरल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लोगों को जो है वो प्रॉब्लम करता है और मैंने सोचा इस वीडियो में इसको आंसर कर दूं। कल मेरे पास एक दोस्त की कॉल आई और वो जो दोस्त है उनकी कंपनी एक वेबसाइट बना रही है, तो उनकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट भी है। अब वो ये मुझसे पूछ रहा था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, तकरीबन 128 127 पेजेस बने हुए हैं वेबसाइट के, और अब हम नई वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब हम क्या करें? अगर हम नई वेबसाइट बना के लॉन्च करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो रैंकिंग में बिल्कुल आउट हो जाएगी, क्योंकि जो है वो डिज़ाइन उसका काफ़ी हद तक के चेंज होगा। तो इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ सिनेरियोज बता रहा हूँ और उसके हिसाब से जो है वो आप डिसाइड करें कि आपको, अगर आप सेम सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक उन्होंने बोला कि हम ये चाह रहे हैं कि हम जो नई वेबसाइट बनाए उसको 301 रीडायरेक्ट करके और दूसरे जगह पे जो है वो होस्ट कर दें, और जितना भी हमारी वेबसाइट पे कंटेंट है वो सारा 301 रीडायरेक्ट होकर के नई वेबसाइट पे जा रहा हो। अब इस केस के अंदर जो है वो जो ड्रॉबैक है वो ये उनके मुताबिक कि भाई लिंक जूस जो है वो तो पास हो जाएगा, और लिंक जूस जब पास होगा तो वो नई वेबसाइट भी रैंकिंग में आ जाएगी। अब इस कंडीशन में मेरा सजेशन उनको ये था कि आप जो है वो वेबसाइट को अपडेट कर दें। आप नई वेबसाइट नहीं बनाएं, आप नया डोमेन नहीं लें, आप सेम डोमेन पे नए अलग अलग पेजेस बना के उनको 301 रिडायरेक्ट नहीं करें। उसका रीज़न ये है कि जो वेबसाइट आपकी एग्जिस्टिंग है उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। आपने डिज़ाइन चेंज किया, आपको कंटेंट वही, आप कंटेंट मजीद अपडेट करें। जो कीवर्ड्स पहले से डले हुए थे उनको रिप्लेस नहीं करें, उनको अगर अबाउट अस का सेक्शन है तो अबाउट अस का सेक्शन आपका वही रहने दे और उसके अंदर मजीद कंटेंट अगर आपको ऐड करना है आप करते जाएं। उसका फायदा ये होगा कि जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर वो साइट पहले से रैंक हो रही थी उनके ऊपर तो रैंक होगी। अगर कंटेंट आप मजीद अपडेट करेंगे तो गूगल की क्रॉलिंग स्पीड बढ़ेगी, गूगल आपकी वेबसाइट को ज़्यादा पसंद करेगा। देखिए विकीपीडिया की एग्जांपल आप ले लें, विकीपीडिया जो है उस पर कंटेंट चेंज होता रहता है, जो ऑथर्स हैं वो चेंज करते रहते हैं कंटेंट, उसके बावजूद गूगल उसको क्रॉल करता है, उसको रैंक करता है, उसके पेजेस बहुत ज़्यादा रैंक होते हैं। तो रीज़न ये है कि अपडेट होते रहते हैं। जितना साइट अपडेट होती रहेगी, जितने ब्लॉग्स अपडेट होते हैं, आप एक वेबसाइट देखें जो सालों से अपडेट नहीं हुई उसकी रैंकिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होती जाएगी, और ऐसी वेबसाइट जो बार बार अपडेट होती रहती है उसकी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा कंटेंट उस पर आता जाएगा। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि भाई ये 301 रिडायरेक्ट ना करो, आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे डाटा अपडेट करो, डिज़ाइन अपडेट करो, कंटेंट मजीद ऐड करो और उसको मजीद इंप्रूव करते जाओ। तो गूगल की नज़र में वो ज़्यादा बेहतर होगी, बजाय इसके कि आपने एक अबाउट अस पेज बनाया, आपने उसका डिज़ाइन चेंज किया, अब आप जो है वो नया अबाउट अस पेज बनाओगे और पुराने को 301 रिडायरेक्ट करके नए वाले अबाउट अस पे ले जाओगे, तो ये चीज़ अक्लमंदी नहीं है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर और भी सिनेरियोज हैं। 301 हम वहाँ रिडायरेक्ट यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे यूआरएल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जो पहले वर्डप्रेस पे बनी थी, अब जो है हम उसको विक्स पे लेके जा रहे हैं या किसी और जगह ले जा रहे हैं जहाँ यूआरएल स्ट्रक्चर हम सेम नहीं रख सकते। उस कंडीशन में हमें 301 रिडायरेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे कभी भी। यानी वो जगह जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे स्ट्रक्चर डायनामिक पेजेस थे, जैसे PHP क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 985 करके जो यूआरएल था स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा था, अब जो है वो नए हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, हम उसको जो है वो विक्स पे या किसी और जगह पे ले गए। अब हमें जो है वो उसका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो वहाँ पे हम 301 रिडायरेक्ट का सहारा लेंगे क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। और 301 रिडायरेक्ट में जितना मैंने पढ़ा है 70% to 80% जूस पास होता है, 10-20% जूस पास नहीं होता, और उसके अलावा उसको क्रॉल होने में टाइम लगेगा, वो रैंक होने में टाइम लगेगी। आप जितना भी पावर दे दें रैंकिंग में टाइम लगेगा उसको, जबकि एग्जिस्टिंग वेबसाइट को अपडेट करने के अंदर जो है वो आपका रैंकिंग का फैक्टर डिस्टर्ब नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आप कंटेंट स्ट्रक्चर को सेम रखते हैं। लाइक अगर आपका अबाउट अस कंटेंट जो था वो आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, तो हो सकता है जिन कीवर्ड जो पहले उसमें डले हुए थे उस पर वो रैंक हो रही थी साइट, अब वो कीवर्ड्स ही नहीं हो तो वो साइट हो सकता है उसके ऊपर रैंक ना हो। तो आपने अगर काम करना है तो आपने जो स्ट्रक्चर को इस तरह से फॉलो करना है। ये एसईओ टिप थी, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं, छोटी सी वीडियो बनाई है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप एसईओ के टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आगा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।